हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के सोशियोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकारी मानता है या मिलता है। तो छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार हमारी खासी जनजाति में पाई जाती है। खासी मातृसत्तात्मक होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मानवीय यौन व्यवहार मुख्यतः निर्मित होता है अनुकरण एवं सामाजिक अंतरक्रिया से, अधिगम तथा सांस्कृतिक अनुभव से, शिक्षा देने तथा मनोवैज्ञानिक बोध से, अनुनयन और सांस्कृतिक अभ्यास से। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अधिगम तथा सांस्कृतिक अनुभव से। समान पूर्वज चाहे पुरुष हो या महिला, वंशक्रम में उत्पन्न हुए व्यक्तियों को हम कुल के नाम से जानते हैं। टालगट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और विन्यास अनुकरण। तो अनुकूलन से तात्पर्य पर्यावरण से पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त करना, लक्ष्य प्राप्ति व्यवस्था के साधनों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु गतिशील बनाना या लक्ष्य को वरीयता में स्थापित करना, एकीकरण व्यवस्था के विभिन्न इकाइयों का समन्वय स्थापित करना, और विन्यास अनुचरण व्यवस्था के प्रतिमान को बनाए रखना और तनाव को दूर करना। यह उदाहरण पार्सन ने दी थी और इसे सार्क में हम एजिल मॉडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एजिल मॉडल, AGIL। अगला, सूची एक को सूची 2 में सुमेलित करना है। प्रतिबंध का नियम और नियम के नाम। अपने वंश या समूह के बाहर से जीवन साथी का चुनाव करना, तो इसका बहिर्विवाह के अंतर्गत होया। उच्च जात की महिला का निम्न पुरुष से विवाह करना यह प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत आएगा। अगला, अपने जात के समूह के भीतर ही विवाह करना यह अंतर्विवाही समूह हो जाता है। तथा उच्च जात के पुरुषों द्वारा निम्न जात की महिलाओं के साथ विवाह करना अनुलोम विवाह होता है। इसका राइट आंसर डी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी आवास के लिए नियम मातृंश परंपराओं वाले समाजों में पाई जाती है। तो नौ स्थानिक, मातृस्थानिक तथा मातुल स्थानिक तीनों में यह नियम पाया जाता है। अगला, तो इसका राइट आंसर हमारा 1, 2, 3 तीनों है। वह कौन सी वंशानुक्रम प्रणाली है जिसमें महिला या पुरुष परंपरा पर किसी प्रतिबंध के बिना माँ एवं पिता दोनों के माध्यम से समूह के सदस्यता निर्धारित की जाती है। तो यह हमारा उभय एकल वंश परंपरा के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति से यह जानकारी मिलती है कि इसमें दादा दादी, नाना नानी, पोता पोती और नाती नातिन के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं। तो उराव जनजाति में दादा दादी, नाना नानी, पोता पोती और नाती नातिन के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि परिहास के अंतर्गत दो रिश्तेदारों के बीच हंसी मजाक, गाली गलौज, यौन संबंधी अश्लील भद्दे कथन, एक दूसरे को संपत्ति में नुकसान आदि समावेश होता है। इस प्रकार के व्यवहार मुख्यतः विवाह संबंधी विवाह के बीच पाए जाते हैं, लेकिन कई आदिम जनजातियों में दादा पोती परिहास पाया जाता है। शरद चंद्र राव ने उराव जनजाति में दादा पोती के बीच का विवाह परिहार का उल्लेख किया है। वेरियर एल्विन ने वैगा जनजाति में पोता और दादी विवाह का उल्लेख किया। उत्तरी भारत में चमार जाति में दादा पोती के विवाह का उल्लेख मिलता है। अगला, पैटीकोस्ट द्वीप में दादा पोती और दादी पोता के विवाह प्रचलित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रत्येक संस्कृति को अपने ही संदर्भ में आंकने की आवश्यकता होती है, यह मत विपरीत है। तो यह मत विपरीत होती है आत्मकेंद्रियतावाद के। आत्मकेंद्रियतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग समनर ने किया। इसमें व्यक्ति दूसरे से श्रेष्ठ, अपने आप को दूसरे से संस्कृति को हीन और अपने को श्रेष्ठ समझता है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आइए देखते हैं। सांस्कृतिक पक्षता की अवधारणा हमारा आगवर्ण से संबंधित है। सांस्कृतिक पक्षता आगवर्ण से, भूमिका ग्रहण का सिद्धांत GH मीड से, प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत काम्टे से, और आत्मदर्पण या दर्पण में आत्म प्रतिबिंब का सिद्धांत CH कूले से संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अवधारणा और प्रतिपादक दिए गए हैं। तो
प्राथमिक और गौड़ समूह CH कुले से, स्वैच्छिक और अनैच्छिक समूह CD सैंडलर से, जननी और सामूहिक यह हमारा HD गिडिंग से, और अंतर विवाह और बहि विवाह यह हमारा अंतर समूह एवं वही समूह समनर से संबंधित। अगला CH कुले के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह के लक्षण है? तो प्राथमिक समूह के लक्षण हो जाएंगे न्यायोचित, समानता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, त्याग करने की तत्परता। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या 2 3 4 6 2 3 4 6। अगला चार्ल्स कुले ने लिखा है कि प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य है जिनमें आमने सामने के घनिष्ठ संबंध एवं सहयोग हो तथा व्यक्ति आदर्शों के निर्माण में मौलिक हो। घनिष्ठ संबंधों का परिणाम समानतापूर्वक वैयक्तिक एकीकरण होता है जिसे हम समूह के रूप में कह सकते हैं। जब एक समूह विशेष के सदस्य एक अन्य समूह के संदर्भ में समूह की भाषा समझते हैं तो नीचे दी गई विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी मौजूद होती है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3 4। प्रवेश के प्रयास, एक दूसरे के प्रति जागरूकता, प्रदत्त श्रेष्ठता और व्यक्ति के पहल की अगुवाई। अगला तो डॉक्टर यस्सी दुबे ने संदर्भ समूह वह समूह होता है जिसमें नियमों, व्यवहार, प्रतिमान, मनोवृत्तियों तथा आदर्शों एवं मूल्यों को व्यक्ति आदर्श मानकर अपने आचरण व्यवहार कर ढालने का प्रयत्न करता है। यस्सी दुबे मानते हैं इसका अस्तित्व प्रायः व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आइए डायरेक्ट आंसर देखते हैं। प्रसारणवादी उपागम एजी प्रवर्तक से, मनोवैज्ञानिक उपागम मैक्लेलैंड से, और निर्भरता सिद्धांत हमारा एम नैश से, और ऐतिहासिक अवस्था उपागम ये हमारा WG रोस्टो से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर सी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रसारणवादी उपागम एजी प्रवणता के सब नए टर्मिनोलॉजी है। मनोवैज्ञानिक उपागम डॉक्टर मैक्लेलैंड से, और निर्भरता सिद्धांत का उपागम एम नैश से, तथा ऐतिहासिक अवस्था उपागम यह WW रोस्टो से है। टी वेबलन के प्रतिपादन के परिवर्तन के सिद्धांत में निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा 2 3 और 1। क्या होगा? पहले कर्म कौशल में सहज प्रवृत्ति, विचारधारा एवं आदत में परिवर्तन, तकनीकी विकासवाद। 1 2 3 राइट आंसर डी है। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो मध्य प्रदेश गोंड जनजाति, उड़ीसा बोडो जनजाति, मेघालय जैंतिया और राजस्थान में भील जनजाति पाई जाती हैं। तो राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति, राजस्थान भील, मेघालय जैंतिया और बोडो उड़ीसा की जनजाति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला कार्य के प्रकारों के लिए वेबर द्वारा किए गए वर्गीकरण पर विचार कीजिए। पारंपरिक कार्य, लक्ष्यों के संदर्भ में कार्य, मूल्यों के संदर्भ में कार्य, भावात्मक कार्य। तो इसका सही अनुक्रम क्या होगा? तो सही अनुक्रम हो जाएगा 2 3 4। लक्ष्यों के संदर्भ में कार्य, मूल्यों के संदर्भ में कार्य, भावात्मक कार्य और पारंपरिक कार्य। निम्नलिखित में से एक श्रेणी में वे अध्ययन आते हैं जिनके समय के आयाम को शामिल नहीं किया जाता है। ऐतिहासिक, समकालिक, स्थैतिक, संवादात्मक। तो यह समकालिक हो जाएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की कौन सी 4 विशेषताएं बताई हैं? तो रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार राइट आंसर बी हो जाएगा। पृथकता, लघुता, समरूपता एवं आत्मनिर्भरता। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हल, नीलगिरी पहाड़ी, ताजमहल, पाली, वर्षा। तो प्रयुक्त कथनों में संस्कृति के उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर 2 और 5 हो जाएगा। 2 और 5 क्या है हमारा? नीलगिरी की पहाड़ियाँ और वर्षा। जबकि हल एक सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत, ताजमहल सभ्यता के अंतर्गत और संस्कृति के अंतर्गत है। पाली भाषा एक सभ्यता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी वह प्रक्रिया है जिसमें सांस्कृतिक विशेषताएं एक सांस्कृतिक रूप से प्रभिन्न समूह एक दूसरे में फैलती हैं? तो प्रसारण के माध्यम से संस्कृति एक दूसरे में फैलती है।
प्रसार साधारणतः उच्च संस्कृति की ओर से निम्न संस्कृति या विकसित से अविकसित संस्कृति की ओर होता है। प्रसार का कारण ग्रहण करने वाले समूह में सामाजिक परिवर्तन एवं सांस्कृतिक परिवर्तन घटित होते हैं। विवाह के माध्यम से श्रेष्ठतर विवाह में कन्या देने की इच्छा का सर्जन करने वाले विवाहजन्य संबंध की प्रथा को क्या कहते हैं? अंतर्विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, बहिर्विवाह। तो इसे अनुलोम विवाह कहते हैं। जब निम्न वर्ण जाति, उपजाति अथवा कुल की लड़की का विवाह उसके समान या उसके उच्च वर्ग की जाति या उपजाति के कुल में किया जाता है, उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो दलित आंदोलन से हमारे भीमराव अंबेडकर जी संबंधित है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। नक्सल आंदोलन चारू मजूमदार से संबंधित। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, दलित आंदोलन भीमराव अंबेडकर, नक्सल चारू मजूमदार और चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा से। निम्नलिखित में से आंदोलनों पर विचार कीजिए। नक्सलबाड़ी आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, तेभांगा आंदोलन। तो कृषक आंदोलनों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा चंपारण आंदोलन 1917, खेड़ा आंदोलन 1918, तेभांगा आंदोलन 1947 और नक्सलवादी आंदोलन 1967 में। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। सॉरी, राइट आंसर सी, क्या सी। अगला, सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से कौन करता है? ईवी रामाराय, ज्योतिबा राव फूले, सीएम अन्नादुरई और भीमराव अंबेडकर। तो सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव फूले ने किया है। 1873 में फूले ने की थी। इन्होंने 1869 में शिवाजी को शुद्र राजा के रूप में चित्रित करते हुए काव्य गाथा भी लिखा। 1917 में इन्होंने अब्राह्मणों के हितों के प्रसार के लिए जस्टिस नामक समाचार पत्रिका को प्रकाशित किया। 1925 में बी स्वामी नैयर ने मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। आत्मसम्मान आंदोलन किससे? बी स्वामी नैयर से संबंधित है। और भारतीय आर्थिक दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। एल.एच. मॉर्गन के अनुसार किस तकनीकी आविष्कार से मानवीय समाज में जंगली से सभ्यता की ओर अग्रसर हुआ है? तो स्वर वर्णमाला के आविष्कार से, अर्थात भाषा के आविष्कार से मानव जंगली से सभ्य समाज की ओर अग्रसर हुआ है। अपनी महान कृति द प्रोटेस्ट एथिक द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने सुझाव दिया है कि प्रोटेस्टवाद के आधारभूत मूल्यों में पूंजीवाद को प्रभावित किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों में भूमिका को पूरी तरह से निकाल दिया था। सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारकों को उचित रूप से माना, या आर्थिक कारकों को उचित मान्यता देते हुए गैर आर्थिक कारणों को भी प्राथमिकता दी गई है, अर्थात धार्मिक कारणों की बात करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसने सापेक्ष वंचना की अवधारणा को प्रयुक्त किया है? शोषण के अपने सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने, वर्ग असमानता में अपने सिद्धांत मैक्स वेबर ने, संदर्भ समूह व्यवहार में अपने सिद्धांत मर्टन ने, आत्महत्या के सिद्धांत में दुर्केम ने। तो संदर्भ समूह व्यवहार के अपने सिद्धांत में सापेक्ष वंचना की बात आर.के. मर्टन करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक प्रतिमान की अवधारणाओं को सही रूप से परिभाषित किया है? सामाजिक रूप से वंचित और उपयुक्त व्यवहार को साक्षी अपेक्षाओं से, कर्ता को संतोष देने वाले आदर्श की तरह माने जाने वाले व्यवहार के विन्यास से, कर्ता की इच्छाओं से परे कार्य विशेष पर दिए गए सामाजिक सांस्कृतिक अर्थों से, सामाजिक संदर्भ में बिना ध्यान लिए सही गलत के बारे में कुछ निम्नलिखित विचारों। तो इसका राइट आंसर हमारा ए जो हो जाएगा कि सामाजिक प्रतिमानों की अवधारणा का सही रूप से परिभाषित सामाजिक रूप से वंचित एवं उपयुक्त व्यवहार को साझी अपेक्षाओं से लिया जाता है। सामाजिक प्रतिमान समाज के वे नियम होते हैं जो समाजों द्वारा स्वीकृत होते हैं, जिनका पालन समाज के अधिकांश व्यक्ति अपने व्यवहार को नियंत्रण पे रखते हैं तथा उचित अनुचित का भेद बताते हुए जिनका पालन करते हैं। समाज उचित पुरस्कार देता है, उल्लंघन पर दंड की भी व्यवस्था है। यौनवाद से तात्पर्य है यह विश्वास की महिलाओं की तुलना में पुरुष स्वाभाविक रूप से अधिक श्रेष्ठ हैं। यौनिक स्वच्छंदता की स्थिति, महिलाओं को केवल यौन पदार्थों की भात मानने की आवृत्ति, पारंपरिक दास्ताओं के महिलाओं को छुटकारे की प्रक्रिया को। तो यौनवाद यौनिक स्वच्छंदता की स्थिति है। द सेक्सिस्ट एटीट्यूड आर द एक्शन आर दोस द डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द मेन और ह्यूमन प्योरली ऑन द ग्राउंडेड ऑफ जेंडर, अर्थात मनुष्य या पुरुष या महिला को स्वच्छंदता प्राप्ति होना या स्वच्छंदता की स्थिति। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भूमिका संघर्ष होता है?
जब संघर्षात्मक हितों वाले दो व्यक्ति साथ साथ काम करने का प्रयास करते हैं। जब एक व्यक्ति के सामने दो परस्पर विरोधी अपेक्षाएं होती हैं तो भूमिका संघर्ष होता है। तो ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। अगला, किसने भूमिका विन्यास शब्दावली को विकसित किया और क्यों? समाज में सामूहिकता भाव को व्यक्त करने के लिए वेबर, पूंजीवाद में उत्पादन के वर्णन के लिए कार्ल मार्क्स और एंजल, सी सामाजिक परिस्थिति के विशेष व्यक्तियों व तमाम भूमिगत संबंधों को व्यक्त करने के लिए टारगेट, पार्सन्स और मर्टन। तो भूमिका विन्यास की बात आर.के. मर्टन और पार्सन्स करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैक्स वेबर के अनुसार परिस्थिति समूह सामाजिक विभेद का प्रमुख रूप है। सारे समाजों में, पूंजीवादी समाजों में, समाजवादी समाजों में या पूर्व पूंजीपतियों समाजों में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। मैक्स वेबर ने अपनी पूर्व जर्मनी खेतिहरों के अध्ययन में पहली बार परिस्थिति समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ऐसे समूह से उनका तात्पर्य जुनकर्स उन उद्योगपतियों से एवं सरकारी कर्मचारियों से जो तत्कालीन जर्मनी आदिम सामाजिक प्रतिष्ठा को इस तरह समझता था। वेबर कहते हैं जिनके पास न कोई संपत्ति हो और न ही जिन्हें किसी भी प्रकार की वस्तु एवं सेवा उपभोग करने का अवसर प्राप्त हो, जैसे गुलाम वाले। इन्होंने परिस्थिति समूह कहा। भारत के किस राज्य में सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन क्षेत्र में महिला कामगारों के परिस्थिति के ऊपर उठाने की सफलतापूर्वक काम कर रही है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गुजरात। पर संस्कृति ग्रहण क्रिया से तात्पर्य है जब सामाजिक संस्था दूसरी सामाजिक संस्था आत्मसात कर जिससे सामाजिक संरचना का रूपांतरण हो और इसलिए सामाजिक संगठन में बदलाव हो। संस्कृति के एक समूह से दूसरे समूह में आत्मसात कर जिससे संस्कृति के रूपांतरण होता है, इसलिए समूह की पहचान बदलती है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा कि पर संस्कृतिकरण आत्मसात का ही एक अंग है जब दो संस्कृतियाँ परस्पर में संपर्क आती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं तथा एक दूसरे के सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करती हैं। हिंदू विवाह नियम 1955 कथन विचार कीजिए। हिंदू विवाह नियम 1955 में किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होता जब तक कि सरकार अपने गजट में अधिसूचित या अन्यथा निर्देश न दे या अपराध दंड संहिता 1973 का 2 के अनुसार निर्वहन का अधिकार पत्नी और आश्रित संतानों को नहीं अपितु विपन्न माता पिता और तलाकशुदा पत्नियों को दिया जाता है। दोनों कथन यहाँ हमारे सही हैं। राइट। अगला, निम्नलिखित कथनों में से एक सामाजिक संरचना को सही रूप से परिभाषित कीजिए। व्यवहार विन्यास के एक विशेष रूप से सामाजिक रूप में दिए गए अर्थ, समाज के तत्वों के बीच अस्थायी एवं सुव्यवस्थित विन्यास संबंध, समान सामाजिक पृष्ठभूमि, महत्वाकांक्षाओं एवं व्यवसायों वाले व्यक्तियों का एक समूह या विभिन्न संस्कृतियों के बीच साझे व्यवहारगत विन्यासों का समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समाज के तत्वों के बीच अस्थायी सुव्यवस्थित एवं विन्यासित संबंध। जिस प्रकार शरीर भौतिक वस्तु की संरचना होती है उसी प्रकार समाज में भी एक संरचना होती है जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना की कई इकाइयाँ परिवार, संघ, प्रतिमान, संबंध आदि मूल्यों से पदों से मिलकर बना होता है। ये सभी परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती है। एक जगह एकत्रित न होने वाले, एक दूसरे से अंतःक्रिया न करने वाले परंतु कुछ न कुछ समानता रखने वाले लोगों को निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है? सामाजिक समूह, गौड़ समूह, प्राथमिक समूह, सामाजिक श्रेणी। तो इसे हम सामाजिक श्रेणी के रूप में रखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इमाइल दुर्खीम के अनुसार दमनकारी विधि एक ऐसे समाज का लक्षण है जिसमें विशेषता है एक समाज में नैतिकता में दृढ़ विश्वास, समान नैतिकता का अभाव, सामान्य मानसिकता या आदिम प्रकार की संस्कृति। तो दमनकारी विधि आदिम प्रकार की संस्कृतियों में पाया जाता है। दुर्खीम समाज के 2 प्रकारों की चर्चा करते हैं, आंतरिक एकता, सावयवी एकता। आदिमकालीन समाज में यांत्रिक एकता से बधा होता है परंतु धीरे धीरे परिस्थिति बदलने पर यांत्रिक एकता का रूप सावयवी एकता के रूप में बदल जाता है। यांत्रिक एकता वाले समाज में दमनकारी कानून लागू होते हैं जबकि सावयवी एकता वाले में प्रतिकारी कानून का प्रचलन होता है। दमनकारी कानून का प्रचलन आदिम समाजों में होता है जबकि अपराध सामूहिक चेतना या इच्छा के विरुद्ध कार्य किया जाता है। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेल्थ इशू होने के कारण आवाज़ में थोड़ी आप लोगों को समस्या आएगी, समझ में आ रही होगी, तो उसके लिए सॉरी। धन्यवाद।